मुझे 7 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट मिली है। उसमें से 4 डिलीट जो है वो एग्रीकल्चर साइंस की है और मैं खुद प्रयोग करता हूँ। तो ऐसी एक भी बात नहीं बताऊंगा जो आकर आप देख सकेंगे। मैं खुद 2 लाख लीटर इथेनॉल पर डे बनाता हूँ, अब 10 लाख लीटर के पीछे लगा हूँ। तो पहली बात ऐसी है कि हमारे देश का इंपोर्ट बिल 16 लाख करोड़ का है। ये फॉसिल फ्यूल जो है, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं। मेरा जो आपको सुझाव है, जो मैं 2004 से लगातार बोल रहा हूँ, जो अभी लोग समझने लगे और मान्य करने लगे, वो ये है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। अब मैं मंत्री हूँ इसलिए मुझे जिम्मेदारी से बोलना पड़ता है, पर मैं आपको एक बात नम्रतापूर्वक कहूँगा कि गेहूँ, चावल, मक्का और गन्ना, ये सब लगाने से हम उतना धनवान नहीं बन सकते, क्योंकि मार्केट का रेट जो है, सरकार हर साल 1.5 लाख करोड़ स्पेयर कर रही है, खर्चा कर रही है एमएसपी को देने के लिए आपको। अब क्या हुआ, मार्केट प्राइस कम हुई और एमएसपी ज़्यादा हो गई। हमारे यहाँ तिलहन के भाव, गेहूँ, चावल हमको कभी कभी सरकार को खरीदना पड़ता है। अब जैसे शुगर का देखिए, हमारे देश में 350 लाख टन शुगर का प्रोडक्शन हुआ। हमारे देश की रिक्वायरमेंट है 280 लाख टन, और देश में पुराना स्टॉक था वो 70 लाख टन था, यानी 140 लाख टन सरप्लस है। और ब्राज़ील में शुगर का भाव आता है 22 रुपये किलो, और हिंदुस्तान में जो शुगर बनती है उसका रेट देने के बाद उसका रेट आता है 32 रुपये किलो। तो वर्ल्ड मार्केट में हमारी शुगर कौन लेगा? तो बांग्लादेश से लेकर नेपाल तक हमारे आजू बाजू के भी लोग शुगर ब्राज़ील से इंपोर्ट करते थे। अब शुगर वाले क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि ब्राज़ील में ड्रॉट पड़ा और वहाँ का शुगर प्रोडक्शन कम हुआ। इसके कारण हिंदुस्तान में शुगर को कीमत मिली और वो भी उत्तर प्रदेश में पैसे नहीं मिलते थे। कहाँ से मिलेंगे? 100 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदी किया, 25 रुपये का प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाई तो 125 रुपये हो गए, और फिनिश प्रोडक्ट की कीमत 105 रुपये आएगी। तो कोई धंधा यशस्वी हो सकता है? सब शुगर फैक्ट्री बुरी हालत में आ गई, और इसलिए यूपी में और अनेक देश में अनेक जगह पर लोगों ने 2-2 साल किसानों के पैसे नहीं दिए। और ऐसा धंधा था कि पहले शुगर तैयार करो, गोडाउन में बंद करो, बैंक का ब्याज भरो साल भर, और हर महीने में 10-10% बेचो। तो बैंक का ब्याज और 300 रुपये क्विंटल वो लगता था। तो ओवर शुगर का इकोनॉमिक्स पूरा बिगड़ गया, और जिससे अनेक शुगर फैक्ट्री बंद हुई। 2004 के पहले अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो राम नाईक पेट्रोलियम मंत्री थे, तो मैं उनके साथ ब्राज़ील गया था, और वहाँ जाकर फिर मैंने वो इथेनॉल का देखा, और आने के बाद मैं इथेनॉल का प्रवक्ता बना। और मैं ये एक बात जोरों से कहने लगा कि इथेनॉल बनाने से किसानों की परिस्थिति में सुधार हो सकता है। अब इथेनॉल 3 प्रकार से बन रहा है। जो मोलाइसेस बनता है वो बी हेवी मोलाइसेस, बी मोलाइसेस यानी 4% निकलता है, और बी हेवी मोलाइसेस यानी 7%, शुगर को और मोलाइसेस में डाल देते वो निकलता है। तो मोलाइसेस से इथेनॉल बनता है। फिर शुगर केन जूस से इथेनॉल बनता है, और अभी ये हुआ है कि शुगर केन साइरप से उसको हम 4 से 6 महीने तक स्टोर रखेंगे और उसका यूज़ करके इथेनॉल बनाएंगे। तो हमारे देश में 450 करोड़ लीटर इथेनॉल तैयार होता है, और पेट्रोल में अगर 20% डालना है तो हमें 1000 करोड़ लीटर इथेनॉल लगता है। तो अब इथेनॉल की कमी है। फिर इसके साथ हमारे देश में करीब 8 लाख टावर्स है टेलीकम्युनिकेशन के, और वो 400 करोड़ लीटर डीजल यूज़ करते हैं। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो टावर है ये डीजल के बजाय इथेनॉल यूज़ करे, और इसलिए अभी देश में ब्रोकन राइस, कॉर्न, फूड ग्रेन, इससे भी इथेनॉल बनता है।
नुमालीगढ़ आसाम में बाम्बू से इथेनॉल बनता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बाम्बू बहुत है। तो वो बांग्लादेश को वहाँ पाइपलाइन गई है नुमालीगढ़ से। तो वहाँ के एमडी मुझे मिलने के लिए आए, तब मैंने उनको कहा कि आप जो पेट्रोल बांग्लादेश भेज रहे हो उसमें 20% इथेनॉल डालो बाम्बू का, तो नॉर्थ ईस्ट के किसानों को काम मिलेगा। बाम्बू काटेंगे, ट्रैक्टर के ट्रॉली पे रखेंगे और आपको पहुँचा देंगे।